आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आई विज्ञप्ति के विषय में। देखिए, जो ये विज्ञप्ति आपके किस संबंध में है, सहायक प्राध्यापक की जो रिक्ति आई है उस संबंध में एक विज्ञापन जारी किया गया है। कब जारी किया गया है ये विज्ञापन? आपका 30 दिसंबर 2024 को। ठीक, तो इससे पहले भी हमने आपको 3 सब्जेक्ट का जो विज्ञापन जारी हुआ किस संबंध में, सहायक प्राध्यापक की रिक्ति के संबंध में, उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराई। अब हमारी वीडियो किस विषय से है? राजनीति शास्त्र या कह लें पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस है, जिनका नेट क्लियर है या फिर जिनकी पीएचडी हो चुकी है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने देखिए वैकेंसी जारी की है। तो देख लेते हैं कब से आपके आवेदन होंगे। तो आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र 27 फरवरी 2025 से 26 मार्च 2025 तक किए जाएंगे। कहाँ पर करने हैं आपको? यहाँ पर इन्होंने अपनी वेबसाइट दी है, आप देख सकते हैं। दूसरी बात, आपके जो आवेदन है वो ऑनलाइन ही किए जाएंगे। अब बात करें कि आयु की गणना, कि आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो आयु की गणना देखिए 1 जनवरी 2025 से ये लोग संगठित करेंगे। ठीक है, आयु गणना हेतु जन्म तिथि मान्य होगी जो अभ्यर्थी की हाई स्कूल की अंक सूची में अंकित है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उक्त अंक सूची में उल्लेखित नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि का ही उल्लेख करें, है ना। जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में जो आपका बायोडेटा है, आपका नाम, पिताजी का नाम, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें वहीं से फिल होंगी। अब देखिए शुल्क संबंधी निर्देश। अब आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट होगा तो फीस भी लगेगी, तो फी भी आपकी देखिए ऑनलाइन ही जाएगी। अगली बात कि त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश। महत्वपूर्ण बात है कि यदि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपसे कोई गलती हो जाती है, ठीक है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसे सुधार सकते हैं। तो इसमें डेट भी इन्होंने मेंशन की है, कब से? 4 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक। लेकिन यहाँ एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि आपका जो नाम है, अगर उसमें कोई गलती हुई है तो उसे आप सुधार नहीं सकते। ध्यान से देखें, इन्होंने लिखा है कि ध्यान रखें कि अभ्यर्थी के नाम में कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जाएगा, है ना। और जो त्रुटि हो जाएगी नाम को छोड़कर, उसमें सुधार हो सकता है। आपको 50 रुपये का त्रुटि सुधार शुल्क देना पड़ेगा। ठीक, तो कोशिश ये करें कि आपसे कोई गलती ना हो जब आप फॉर्म भराएं या फिर खुद से भरें, तो ध्यानपूर्वक एक चीज़ को जांच लें, कहीं कुछ गलत तो नहीं भर रहे, है ना। एक बार चेक ज़रूर कर लें, है ना, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अब देखिए बात करते हैं कि पात्रता, आपकी शैक्षणिक अर्हताएँ कितनी होनी चाहिए। तो वही कि आप जिस सब्जेक्ट से हैं, यानी कि आप पॉलिटिकल साइंस से हैं, तो आपका मास्टर होना चाहिए। मास्टर में आपके कितने अंक होने चाहिए? 55% अंक होने चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें कि आरक्षण यहाँ पर किन अभ्यर्थियों को देखने को मिलेगा। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको ही यहाँ आरक्षण देखने को मिलेगा। अन्य प्रदेश के कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर आरक्षण नहीं पा सकते, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। ठीक, आगे परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र। अब देखिए इन्होंने ये चीज़ भी बता दी है कि आपकी जो परीक्षा होगी, पता तो सबको ही होगा कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं। तो इन्होंने यहाँ लिखा है कि इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओएमआर सीट आधारित परीक्षा तिथि 1 जून 2025 को आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र की उपलब्धता तिथि 23 मई 2025 तथा परीक्षा आयोजन एवं पाठ्यक्रम की जानकारी यथा समय आयोग की वेबसाइट जो दी है उस पर आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए आपकी जो एग्ज़ाम की संभावना ये लोग कह रहे हैं वो कब होंगे? 1 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जो आपके प्रवेश पत्र हैं, अगर शेड्यूल यही रहा तो आपके प्रवेश पत्र देखिए 23 मई को ये लोग जारी कर देंगे। ठीक, अब बात करें कि जो सिलेबस है, तो वो आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिन्होंने दी है यहाँ पर, वहाँ पर आप चेक करते रहेंगे कि आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आपका सिलेबस और क्या क्या जो चीज़ें हैं होने वाली हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए परीक्षा नियम निर्देश आदि दिए हैं कि चयन परीक्षा के संबंध में शासन द्वारा समय समय पर जो भी संशोधन निर्देश प्रदान किए जाएंगे, उन सभी संशोधनों या निर्देशों को लघु सूचीकरण में शामिल करके लघु सूचीकरण सूचित घोषित की जाएगी। इस संबंध में कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी। देखिए, कोई भी अगर नियम निकलता है आयोग के द्वारा, तो आपको देखिए सारी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही प्राप्त होगी। ठीक है,
अब देखिए चलते हैं आगे, जो महत्वपूर्ण है कि कितनी सीटें आपको पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिल रही हैं, किससे, असिस्टेंट प्रोफेसर से। तो देखिए कुल 124 सीटें हैं, ध्यान देंगे कितनी सीटें हैं, 124 सीटें हैं। अब कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। तो देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 16 सीट हैं, एससी कैटेगरी के लिए 17 सीट हैं, एसटी के लिए 26 हैं, और ओबीसी कैटेगरी के लिए कितनी है, 49 सीट। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, 16 सीट। ठीक, तो कुल मिलाकर 124 सीट हैं। अब बात करते हैं इन सीटों में से कि रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि विद्वान हेतु आरक्षित पद देख लेते हैं, कितने पद हैं इसमें। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 4, एससी में 4, एसटी में 7, ओबीसी में 12 और ईडब्ल्यूएस में 4। रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित पदों की संख्या। तो जो फीमेल स्टूडेंट हैं मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए, तभी क्या है उन्हें ये आरक्षण मिलेगा। तो अनरिजर्व में 6, एससी में 6, एसटी में 9, ओबीसी में 17, ईडब्ल्यूएस में 6। मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या, तो एलडी कैटेगरी के लिए 2 हैं, बीएच के लिए 4 और एचएच के लिए 13 सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जिनका पीएचडी हो चुकी है, ठीक है, तो उनको यहाँ पर छूट प्रदान की जाएगी। जैसे किसी की पीएचडी हो गई है लेकिन उनका नेट क्लियर नहीं है, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन क्या अर्हता इन्होंने लिखी है कि आपकी पीएचडी रेगुलर मोड में होनी चाहिए, है ना, जो प्रोसीजर रहता है रेगुलर पीएचडी का वो सारा आपने पार किया हो। ठीक है, आरक्षण की बात जैसा बताया गया कि आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को प्राप्त होगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होंगे। अब बात कर लेते हैं आयु सीमा। तो आपकी 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो या फिर आप 40 वर्ष की आयु से ज़्यादा के ना हो। ठीक है, और जो आपकी आयु है वो कब से संगणना की जाएगी उसकी, 1 जनवरी 2025 से क्या है आपकी आयु की संगणना की जाएगी। ठीक, दूसरी बात, आप जब अपने फॉर्म फिल करें तो अपनी कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। ठीक है, अपने क्वालिफिकेशंस की या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ की, है ना, तो सारी चीज़ें जो हैं सो वही दें, क्योंकि अगर कमेटी बैठी तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। ध्यान रखेंगे इन सब चीज़ों का। अब बात करते हैं कि आपके जो प्रतियोगी परीक्षा केंद्र बने हैं कौन कौन से हैं। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, उज्जैन, शहडोल, चंबल, रीवा, नर्मदापुरम। ठीक है, तो देखिए उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा मौका है जो पॉलिटिकल साइंस से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश ने अभी ये वैकेंसी जारी की है। तो आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि 27 फरवरी 2025 है। लास्ट जो तिथि है वो कब है, 26 मार्च 2025। और अगर कोई ऑनलाइन आवेदन करते समय आपसे कोई गलती हो जाती है तो त्रुटि सुधार करने की जो तिथि है 4 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक। ठीक, और यहाँ पर इन्होंने दी कि प्रवेश पत्र की उपलब्धता, अगर सारी चीज़ें शेड्यूल के हिसाब से रहती हैं तो जो इन्होंने लिखा है कि 23 मई को मिल जाएगा। और आपकी जो परीक्षाएं होंगी कब से स्टार्ट हो जाएंगी, 1 जून से आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पर आयु के अगला जो प्रश्न देख रहे हैं इसमें वही चीज़ें हैं जो हमने आपको ऊपर बता दी कि किन किन लोगों को क्या क्या आरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, एससी कैटेगरी में आते हैं, एसटी कैटेगरी में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, तो उनको ही क्या है यहाँ पर ये आरक्षण देखने को मिलेगा। बाकी जो आपके आवेदन हैं वो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे तो आप सभी को पता ही होगा कि आपकी सारी जो मार्कशीट है तो वो सारी चीज़ें आपके यहाँ पर लगेंगी, है ना। तो ये फॉर्म का इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी कोई और नोटिस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी से देखने को मिलेगा तो आपको जल्दी ही बताएंगे। तब तक बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।